हेलो छात्रों, आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 4 जिस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। और सांची का स्तूप जो है हमारा भारत देश के मध्य प्रदेश सांची जिले में स्थित है। तो बौद्ध धर्म में संबंधित होगा। इसका राइट आंसर होगा सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 19वीं सदी में किसने सांची के स्तूप में दिलचस्पी देखा है? तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरोपियन लोगों ने सांची की स्तूप में दिलचस्पी दिखाई और यहाँ से ले जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ का एक रानी थी जो उसे ले जाने नहीं दी है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फ्रांसीसी सांची के किस हिस्से को ले जाना चाहते थे? तो ऑप्शन बी तोरण द्वार। तोरण द्वार क्या होता था? स्तूप के आगे एक इस टाइप से बना रहता था, एक खंभा जैसा, और इसके ऊपर, ठीक है, और इसमें कुछ लिखा रहता था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे? तोरण। तो इसका राइट आंसर होगा तोरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सांची के स्तूप की प्रतिकृति किसने बनाई? तो ऑप्शन डी शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप की प्रतिकृति बनाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, 6 पे। सांची के स्तूप के संरक्षण में किसने धन अनुदान दिए हैं? तो किसने दिए हैं? तो ऑप्शन बी शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में धन अनुदान दिए हैं। तो राइट आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सांची का महत्व किसने समझा और उस पर ग्रंथ लिखा? तो ऑप्शन ए जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सांची के स्तूप का तोरण द्वार कहाँ स्थित है? सांची के स्तूप का तोरण द्वार जो स्थित है भोपाल में है। भोपाल भी एक मध्य प्रदेश का जिला है। चलिए यज्ञ किसके द्वारा किए जाते थे? यज्ञ, तो यज्ञ जो है राजा और सरदार के द्वारा किए जाते थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ किसके लिए आवश्यक था? तो राजाओं के लिए आवश्यक था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ऋग्वेद में किसकी स्तुति का संग्रह मिलता है? ऋग्वेद में। तो ऑप्शन ए अग्नि और सोम का राइट आंसर होगा। 12 नंबर चलते हैं। 12वें क्वेश्चन पे, महावीर और बुद्ध किस प्रकार के शिक्षक थे? तो महावीर और बुद्ध जो है तर्कशील शिक्षक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। महावीर कौन थे? तो महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका सही आंसर 24। 24वां जो है महावीर जी थे और 23वां जो थे ये पार्श्वनाथ जी थे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत भारतीय सिद्धांत को प्रभावित करता है? ऑप्शन बी अहिंसा। अहिंसा मैंने अहिंसा लोग थे, मैंने हिंसा ना करने वाले को अहिंसा कहते हैं। तो जैन धर्म का सिद्धांत भारतीय चिंतन को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। 16 पे क्या कह रहा है? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। और आज के टाइम में लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी नेपाल में है, याद रखिएगा। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और आपको बता दें तो सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। उपदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उपदेश दिया था बुद्ध ने। और लुम्बिनी में तो पैदा हुआ था। और कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुआ था बुद्ध का। और बोध गया में उसने क्या किया? वो ज्ञान का प्राप्ति किया, ज्ञान की प्राप्ति किया, ज्ञान मिला था उसको। तो इस चारों ऑप्शन का मतलब बता दिए हैं। चलिए इसका हालांकि राइट आंसर होगा लुम्बिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है निर्वाण कहा गया। निर्वाण, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 19 पर चलते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन बी त्रिपिटक राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया? तो ऑप्शन सी सारनाथ। सारनाथ में जो है बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के अनुयायियों को भिक्षु कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 22 नंबर पर चलते हैं। महिलाओं को बुद्ध संघ में किसके अनुरोध पर शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए आनंद जी के अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। कह रहा है कि बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी? तो बुद्ध की जो सौतेली माँ थी वो प्रजापति गौतमी, क्योंकि ये गौतमी बुद्ध की मौसी लगती थी। वो सौतेली माँ बनी और उसको पूरा पालन पोषण इसी ने प्रजापति गौतमी ने ही बुद्ध का पूरा पालन पोषण किया। इसका राइट आंसर होगा प्रजापति गौतमी। 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा रत्न महात्मा बुद्ध से संबंधित है? तो ऑप्शन सी बुद्ध राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं में कौन सी शामिल है? तो ऑप्शन ए अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन ए अष्टांगिक मार्ग राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। किस स्तूप का संरक्षण 19वीं सदी में हुआ है? तो ऑप्शन सी सांची, जो मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। सांची के स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? सांची के स्तूप की खोज जो है 1818 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 28 पर। स्तूप की संरचना किस रूप में होती है? संरचना तो किस रूप में होती थी? कैसा होता है? ये अर्धगोलाकार होता है, अर्धगोलाकार। जिस तरह इस्लाम धर्म में जो मस्जिद का गुंबद जो होता है इस प्रकार से अर्धगोलाकार, उस तरह स्तूप की संरचना होती थी, लेकिन ये वाला नहीं होता था। चलिए ऑप्शन बी इसका अर्धगोलाकार होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। स्तूप का शिखर किसका प्रतीक था? तो स्तूप का शिखर जो है ईश्वर का घर का प्रतीक था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलिए। अमरावती स्तूप की खोज किस अंग्रेज अधिकारी ने की? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कॉलिन मैकेंजी ने। अमरावती स्तूप की खोज जो है एक अंग्रेज अधिकारी, इसका नाम क्या था? कॉलिन मैकेंजी ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करते हैं।
सांची के तोरण द्वार किसे ले जाने से बच गए, है ना, कि किसे ले जाने से बच गए, सांची के तोरण द्वार किसे ले जाने से बच गए। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट है। दोनों का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये अंग्रेज, है ना, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने तुरंत द्वार ले जाने से बच गए, क्योंकि भारतीय लोग तो चाहता था कि भारत में रहे, लेकिन अंग्रेज चाहते थे और फ्रांसीसी चाहते थे ये तुरंत द्वार हम अपने म्यूजियम में वहाँ ले आकर रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के राजा रानियों द्वारा उसको ले आने नहीं दिया गया। तो यहाँ राइट आंसर होगा दोनों मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करते हैं। अशोक के आदेश से किस पर स्तूप बनाए गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध अवशेषों पर। इसका राइट आंसर होगा बी, बौद्ध अवशेषों पर। 33 पे चलते हैं। स्तूपों की नक्काशी में कौन सी कथा शामिल है। तो ऑप्शन ए वे शांतर जातक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलिए। 34 पे कहता है बुद्ध की मूर्ति किस रूप में प्रारंभ में नहीं बनाई गई। तो ऑप्शन ए मानव रूप राइट आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलिए। सांची की मूर्तियों में किसका विशेष स्थान है। सांची की स्तूप में किसका विशेष स्थान है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, स्त्रियों की मूर्ति जो है सांची में विशेष स्थान है इसका, स्त्रियों की मूर्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे चलिए। कह रहा है कि सांची की मूर्तियों में, है ना, साल भंजिका का क्या महत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा सौभाग्य का प्रतीक है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलिए। स्तूप में जानवरों की मूर्तियों का क्या उपयोग होता था। जानवरों की मूर्तियों का क्या उपयोग होता था। तो ऑप्शन सी मानवीय गुणों का प्रतीक, यह मानवीय गुणों का प्रतीक होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं हम लोग। हाथी किसका प्रतीक माना जाता है। तो हाथी जो है शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करते हैं। बुद्ध की शिक्षा में कौन सी 3 रत्न शामिल है। 3 रत्न शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्ध संग धम्म। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलिए। 40 पे कह रहा है कि अमरावती स्तूप का पत्थर किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एलियट संगमरमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलिए। महायान बौद्ध किसे मानते हैं। महायान बौद्ध किसे मानते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बुद्ध का अवतार को मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे बात करते हैं। बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए जो है मूर्ति पूजा को अपनाना उसको शाखा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलिए। 43 में कह रहा है वैष्णव धर्म के किस देवता के अवतार की पूजा होती है। तो ऑप्शन बी विष्णु, वैष्णव धर्म में जो विष्णु की अवतार की पूजा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलिए। शिव को किस रूप में दिखाया गया। तो शिव को लिंग के रूप में दिखाया गया, लिंग के रूप में शिव जी को दिखाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलिए। शुरू के मंदिरों को क्या कहा जाता था। शुरू, तो इसका राइट आंसर होगा गर्भगृह। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए। शुरू के मंदिर किस रूप में बनाए गए थे। तो ये चौकोर कमरे जैसा बनाया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कैलाश नाथ का मंदिर किस शताब्दी में बना था। तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं शताब्दी, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे बात करते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय मूर्तियों की तुलना किससे की। तो ऑप्शन बी जो होगा प्राचीन यूनान से किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं। 3 रत्न कौन से हैं। बी, ऑप्शन बी होगा, बुद्ध, धम्म और संघ राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन देखिए। महायान शाखा किस दर्शन में विभाजित होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्यवाद और वज्रयान।